आज की चर्चा अत्यंत विशेष होने वाली है आप लोगों के लिए। मेरे प्रिय बंधु, अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का सत्यार्थ प्रकाश हमें पढ़ने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय बंधु, इसमें गजब का ज्ञान, वेदों का ज्ञान दिया गया और अपने जीवन को उत्थान की तरफ कैसे लेके जाया जा सकता है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण को कैसे समझकर अपने जीवन का विकास किया जा सकता है। मेरे प्रिय बंधु, इस विषय पर सत्यार्थ प्रकाश में गजब का लिखे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी। गजब के अपने विचार प्रकट किए। इन्हीं विचारों को आज हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। अत्यंत ध्यान पूर्वक मेरे प्रिय बंधु इसे समझने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे जीवन का, मेरे प्रिय बंधु, पूर्ण उदय कर सकता है। परमपिता परमात्मा की कृपा से इसे जो व्यक्ति समझ जाए और जो इसमें कहा गया है उसे अपनाए तो मेरे प्रिय बंधु निश्चय ही वो अपने जीवन में विकास को प्राप्त होगा। किसी भी क्षेत्र में मेरे प्रिय बंधु वो विकास चाहता हो, वो अपने उस विकास को प्राप्त कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो सर्वप्रथम इसे अपने अंदर धारण करने का जो विकास करेगा, अपने से सोचेगा मेरे प्रिय बंधु। क्योंकि इसे धारण करना अत्यंत कठिन है। कठिन इसलिए है कि 90% 99% लोग तो बिल्कुल ही सुनते ही चले जाएंगे कि ये क्या धारण करने की चीज है। तो मेरे प्रिय बंधु, इसे हम पढ़कर आपके लिए सुनाते हैं। जरूर इसे सुनिए और अपने जीवन में धारण करिए उन्नति को प्राप्त करने के लिए। अब इन तीनों गुणों का उत्तम, मध्यम और निकृष्ट फलोदय कैसे प्राप्त होता है मेरे प्रिय बंधु? पूर्ण भाव से ये कहते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी। जो वेदों का अभ्यास, धर्मानुष्ठान, ज्ञान की वृद्धि, पवित्रता की इच्छा, इंद्रियों का निग्रह, धर्म, क्रिया और आत्मा का चिंतन करता है, यही सत्वगुण का लक्षण है। मेरे प्रिय बंधु, सत्वगुण का लक्षण यहाँ पर बताया गया। जब रजोगुण का उदय सत्व और तमोगुण को अंतर ध्यान करके मेरे प्रिय बंधु आरंभ में रुचिता, धैर्य त्याग, असत कर्मों का निग्रह, निरंतर विषयों की सेवा में प्रीति, जब ऐसा हो तभी समझना कि रजोगुण मेरे प्रिय बंधु आपके अंदर प्रधान हो रहा है। और ये रजोगुण अच्छा नहीं है। ये आप अपने अंदर देखने की आवश्यकता है कि हमारे अंदर ये क्या हो रहा है। तमोगुण मेरे प्रिय बंधु जब आता है तो तमोगुण का उदय और अन्य दोनों का अंतर्भाव होता है, तब अत्यंत लोभ अर्थात सब पापों का मूल बढ़ता है। अत्यंत आलस्य, निद्रा, धैर्य का नाश, क्रूरता का होना, नास्तिक्य मेरे प्रिय बंधु अर्थात वेद और ईश्वर में श्रद्धा का न रहना, बिल्कुल भिन्न भिन्न अंतःकरण की वृत्ति और एकाग्रता का अभाव, जिस किसी से याचना अर्थात मांगना, प्रसाद अर्थात मद्यपान आदि दुष्ट व्यसनों में फंसना, जब ऐसा हो तब समझना मेरे प्रिय बंधु की तमोगुण बढ़ रहा है। और ये तमोगुण निश्चय ही हमें नीचे लेकर जाने वाला है, संसार में कभी भी उन्नति नहीं करने देने वाला है। यह सब तमोगुण का लक्षण विद्वान के जानने योग्य है। जब अपना आत्मा जिस कर्म को करके मेरे प्रिय बंधु दोबारा करने की इच्छा से लज्जा, शंका और भय को प्राप्त होवे, तब जानो कि मुझ में प्रवृत्ति तमोगुण की है। ऐसा कर्म मेरे प्रिय बंधु जो हम करें और उससे हमें भय लगे, डर लगे, लज्जा लगे, शर्म लगे, मेरे प्रिय बंधु वो कर्म हमें नीचे लेकर जाने वाले हैं। वो कर्म हमें उन्नति कभी भी दिला नहीं सकते हैं। जिस कर्म से इस लोक में जीवात्मा पुष्कल प्रसिद्ध चाहता है, दरिद्रता होने पर भी चारण, भाट आदि को दान देना नहीं छोड़ता, तब समझना कि मुझ में रजोगुण प्रबल है। और मेरे प्रिय बंधु, और जब मनुष्य का आत्मा सबसे जानने को चाहे, गुण ग्रहण करवा जाए, सभी से मेरे प्रिय बंधु अच्छे कर्मों में लज्जा न करे और जिस कर्म से आत्मा प्रसन्न हो अर्थात धर्माचरण ही में रुचि रखे, तब समझना कि मुझ में सत्वगुण प्रधान हो रहा है। और यही सत्वगुण मेरे प्रिय बंधु जिंदगी में हमें आगे लेकर जा सकता है। किसी भी क्षेत्र में मेरे प्रिय बंधु आपको चलने की आवश्यकता अगर होगी तो ये सत्वगुण काम आएगा। रजोगुण व्यक्ति को लेकर पहले ही सीढ़ी पर वो तैयार ही नहीं होगा जाने के लिए, अन्य तो बात ही छोड़िए, किसी क्षेत्र में वो जहाँ है वहीं रहेगा। तमोगुण का वो प्रभाव मेरे प्रिय बंधु, तमोगुण का लक्षण काम, रजोगुण का अर्थ संग्रह की इच्छा और सत्वगुण का लक्षण धर्म सेवा करना, परंतु तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सत्वगुण श्रेष्ठ है। अब जिस जिस गुण से जिस जिस गति को जीव प्राप्त होता है सो सो आगे लिखते हैं मेरे प्रिय बंधु। यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती जी हमें बता रहे हैं कि ये गुण मेरे प्रिय बंधु अगर आप में हैं तो आप किस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, किधर चले जाएंगे, आपका जीवन किधर चला जाएगा, आप बिल्कुल ही कहाँ जाकर गिरेंगे। परमपिता परमात्मा के पास ये देखने की आवश्यकता है। जो मनुष्य सात्विक है वे देव अर्थात विद्वान, जो रजोगुणी है वे मनुष्य मध्यम मतलब बीच में, और जो तमोयुक्त होते हैं वे मेरे प्रिय बंधु नीच गति को प्राप्त होते हैं। नीच बिल्कुल मान के चलिए कि एकदम नीचे का जो है वो तमोगुणी। आप देख भी रहे हैं संसार में मेरे प्रिय बंधु, जो जितना गरीब वो उतना तमोगुण से प्रभावित है।
अब यहाँ पर देखिए, जो मध्यम तमोगुणी है वे हाथी, घोड़ा, शूद्र, म्लेच्छ, निंदित काम करने वाले, सिंह, व्याघ्र, वराह अर्थात शूकर के जन्म को प्राप्त होते हैं। ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी बता रहे हैं कि मेरे प्रिय बंधु, जो मध्यम तमोगुणी है ये अगले जन्म में ऐसे ऐसे बन सकते हैं। उसके बाद जो उत्तम तमोगुणी है वे चारण, जो कविता, दोहा आदि बनाकर मनुष्यों की प्रशंसा करते हैं। सुंदर पक्षी और दाम्भिक पुरुष अर्थात अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने वाले राक्षस, जो हिंसक पिशाच, जो अनाचारी अर्थात मद्य आदि के अंहार करता मलिन रहते हैं, वो उत्तम तमोगुण के कर्म का फल है। मेरे प्रिय, जो उत्तम तमोगुण में है उनके लिए ये झल्ला अर्थात कुदाले आदि से तालाब आदि के खोदने हारे, मल्ला अर्थात नौका आदि के चलाने वाले, नट जो बांस आदि पर कला कूदना, चढ़ना उतरना आदि करते हैं, शस्त्रधारी, भृत्य, ध्रुत और मद्यपान में आसक्त हों, ऐसे जन्म नीच रजोगुण का फल है। उसके बाद मेरे प्रिय बंधु, जो मध्यम रजोगुण होते हैं वे राजा, क्षत्रिय वर्ण, राजाओं के पुरोहित, वाद विवाद करने वाले, दूत, प्राण विवाद, वकील, जज, युद्ध विभाग के अध्यक्ष के जन्म पाते हैं मेरे प्रिय बंधु अगले जन्म में। जो उत्तम रजोगुणी हैं वे गंधर्व गाने वाले, गृहाद, वादिक बजाने वाले, धनाढ्य, विद्वानों के सेवक और अप्सरा अर्थात उत्तम रूप वाली स्त्री का जन्म पाते हैं, जो मेरे प्रिय बंधु उत्तम रजोगुणी है। उसके बाद मेरे प्रिय बंधु, जो तपस्वी, यति, सन्यासी, वेद पाठी, विमान के चलाने वाले, ज्योतिषी और दैत्य अर्थात देह पोषक मनुष्य होते हैं, उनको प्रथम सत्व गुण के कर्म फल का प्राप्त होता है। मेरे प्रिय बंधु, ये देखिए प्रथम सत्व। अब उसके बाद जो मध्यम सत्व गुणी है मेरे प्रिय बंधु, वो यज्ञकर्ता, वेदार्थ विद्य, विद्वान, वेद, विद्युत आदि जो काल विद्या के ज्ञाता है, रक्षक, ज्ञानी, साध्य, कार्य सिद्धक के लिए सेवन करने योग्य अध्यापक का जन्म अगले जन्म में पाते हैं। इस जन्म की बात नहीं हो रही यहाँ पर। उसके बाद मेरे प्रिय बंधु, जो उत्तम सत्वगुण युक्त हैं, जो उत्तम सत्वगुण युक्त हैं वे ब्रह्मवेत्ता मतलब वेदों का वेत्ता, विश्व सृजन, मेरे प्रिय बंधु ब्रह्मांड का सृजन करने का जो पालन परमपिता परमात्मा का है यहाँ पर, लेकिन वो भी प्रभु की कृपा से। ये देखिए, विश्व सृजन, सब सृष्टिकर्ता विद्या को जानकर विविध विमान आदि यानों को बनाने वाले, धार्मिक, सर्वोत्तम, बुद्धि युक्त और अव्यक्त की जन्म और प्रकृति वशिष्ठ सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं मेरे प्रिय, जो उत्तम, जो बिल्कुल ही उत्तम सत्वगुण युक्त है। और सत्वगुण युक्त आज के समाज में आप देखिए कौन है, तमोगुण कौन है और रजोगुण कौन है। रजोगुण जो है मेरे प्रिय बंधु, वो देखिए बीच में है, बढ़िया से हैं, ठाट बाट से हैं। और उसके बाद जो सतोगुण में चला गया, वो देखिए कि आज के समय में सतोगुण में कोई है ही नहीं, भले से वो साधु ही क्यों ना हो। बहुत कम साधु बचे हैं, गिने चुने उंगली पर गिन सकते हैं कि ये देखिए, तो इन्हें कहने पर लगता है कि हाँ है, जैसे हमारे दिल से भी निकलता है। प्रेमानंद महाराज जी मेरे प्रिय बंधु बड़ा अच्छा सुंदर बताते हैं, जैसे कि जीवन के बारे में, जीवन की उन्नति के विषय में जो हम वेदों से पढ़ रहे हैं वही चीज वो वहां पर गूढ़ तत्वों को बिल्कुल आसानी से हमें समझा दे रहे हैं मेरे प्रिय बंधु। वेदों को समझना आसान नहीं है, वेदों को हम पढ़कर देख रहे हैं, वेदों को समझना ही आसान नहीं है। वेदों में ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग है कि हमें समझ में ही नहीं आएगा कि क्या बोल रहे हैं, जो कि हिंदी में बोल रहे हैं फिर भी। संस्कृत की तो बातें छोड़ दीजिए। तो मेरे प्रिय बंधु, जो इंद्रियों के वश होकर विषयी धर्म को छोड़कर अधर्म करने वाली अविद्वान हैं, वे मनुष्यों में नीच जन्म, बुरे बुरे दुख स्वरूप जन्म को पाते हैं मेरे प्रिय बंधु। जो इंद्रियों के वश होकर, सिर्फ इंद्रियों के वश मतलब काम वासना में मेरे प्रिय बंधु संलग्न, बिल्कुल 24 घंटे, जब मौका मिले तभी काम शुरू, तो फिर वो इतने संलग्न हो जाएंगे कि बिल्कुल ही बहुत ही दुख सिस्टम हो जाएगा। इसी जीवन में दुख हो जाएगा मेरे प्रिय बंधु, अगले जीवन में तो और भी स्थिति नाजुक। इस प्रकार सत्व और रज और तमोगुण युक्त वेग से जिस जिस प्रकार का कर्म जीव करता है उसको उसी प्रकार का फल प्राप्त होता है। जो मुक्त होते हैं वे गुणातीत होते हैं मेरे प्रिय बंधु, अर्थात सब गुणों के स्वभाव में न फंसकर महायोगी होकर मुक्ति का साधन कर लेते हैं मेरे प्रिय बंधु। बिल्कुल गुणातीत यहाँ पर बात हो रही है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी बता रहे हैं। गुणातीत मतलब किसी भी गुण का प्रभाव उनके ऊपर नहीं, उनके शरीर के ऊपर नहीं, उनके दिमाग के ऊपर नहीं मेरे प्रिय बंधु। पूरे के पूरे आत्मा में हमें लगता है कि वो लीन हो चुके हैं परमपिता परमात्मा की कृपा से। तब देखिए कि वो गुणातीत हो जा रहे हैं, कि न उनके ऊपर सत्व गुण का प्रभाव है, न तमोगुण का, न रजोगुण का, गुणातीत होंगे। तो फिर मेरे प्रिय बंधु वही हमें लगता है बोल रहे हैं गुरुदेव की मोक्ष प्राप्त कर लिए मेरे प्रिय बंधु। स्वामी दयानंद सरस्वती जी हमारे भारत के लिए बहुत कुछ किए, हम लोगों के लिए बहुत कुछ किए, लेकिन हम लोगों को पता नहीं है। इसलिए आप एक बार सत्यार्थ प्रकाश को पढ़िए और
सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने से पहले स्वामी दयानंद सरस्वती जी के विषय में पढ़िए कि क्या चीज थे वो, क्या किए हमारे देश के लिए। मेरे प्रिय बंधु, ये जो हम लोगों को आज आज़ादी मिली है परमपिता परमात्मा की कृपा से, आज़ादी स्वामी दयानंद सरस्वती जी की तरफ से मिली। जितने भी क्रांतिकारी हुए उस समय, सभी के मेरे प्रिय बंधु पॉकेट में गुरुदेव का फोटो रहा करता था। ये समझिए, इतने बड़े, जैसे कि उस समय का मोटिवेशन देते थे कि नहीं, हमारा स्वराज्य जन्म सिद्ध अधिकार है। मेरे प्रिय, कोई और बोला है, लेकिन स्वयं गुरुदेव की वाणी हमें लगता है कि कुछ ऐसे ही बोले थे कि हमें देश चाहिए, देश के लिए। उस समय जो गुलाम भारत था तब जन्म हुआ था गुरुदेव का, और इनके जाते जाते या फिर जाने के बाद सिस्टम ऐसा बना, और उतना तपस्या की है मेरे प्रिय बंधु। 48 सालों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना, कोई माही का लाल जैसे इस समय तो नहीं दिखता हमें, हम क्या बताएं, देखते भी हैं जीवन में बहुत लोगों को, लेकिन परमपिता परमात्मा की कृपा से 48 साल लगातार, और उसके बाद गुरुदेव की मृत्यु हो जाती है। लेकिन ताकत पर भी इतने की कहने की आवश्यकता नहीं, ज्ञानी इतने कि जहाँ भी जाए पूरे देश में मेरे प्रिय बंधु, हम वाराणसी के हैं और वाराणसी के ही सभी ब्राह्मणों को परास्त कर दिए थे, जो कि उस समय बनारस मेरे प्रिय बंधु धर्म की नगरी है। यहाँ पर एक से एक साधु संत सन्यासी महायोगी पंडित पुरोहित बैठे थे, हम भी ब्राह्मण हैं, लेकिन गुरुदेव की बात अलग थी। ब्रह्मचर्य पालन अर्थात स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है मेरे प्रिय बंधु कि अगर आप 12 साल लगातार, कोई भी व्यक्ति, यहाँ तो गुरुदेव ने 48 साल किया, 12 साल कोई व्यक्ति लगातार ब्रह्मचर्य का पालन कर ले, तो उसके दिमाग में मेरे प्रिय बंधु कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो अलग हो जाएगा सिस्टम दिमाग। वो दिमाग मेरे प्रिय बंधु किताब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। स्वामी विवेकानंद जी का जब कहना है कि बस ऐसे ही मोटे मोटे किताब मेरे प्रिय बंधु घंटे भर के अंदर पढ़ लेना, पेज के साथ कहीं से भी पूछें, 1 साल बाद पूछे, 10 साल बाद पूछे, 50 साल बाद पूछे, जब तक जीते हैं वो तब तक पूछें, वो बता सकते थे। इतना शार्प माइंड कर देता है ब्रह्मचर्य पालन, वीर्य की वो शक्ति है मेरे प्रिय बंधु। इसलिए एक बार आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के बाद आपको अपने जीवन में मेरे प्रिय बंधु जरूर बदलाव की अनुभूति होगी अंदर से कि हाँ, स्वयं इसे पढ़ने मात्र से अपना रहे हैं, नहीं अपना पा रहे हैं वो अलग बात है, मात्र पढ़ने मात्र से आपके दिमाग में देखिए क्या होता है एक बार। तो परमपिता परमात्मा की कृपा से इसे पढ़िए, खरीदिए, बहुत कम दाम में होगा, कोई ज़्यादा दाम नहीं, आपके आसपास मिल जाएगा। एक बार लेकर पढ़िए और देखिए कि गुरुदेव ने कहा क्या है, ये समझने की आवश्यकता है। हमारे भारत के सन्यासी हैं, संत हैं मेरे प्रिय बंधु, इन सबको जानकर और यही ब्रह्मचर्य का पालन किया है जो हम लोग ब्रह्मचर्य का पालन करने के लेकर चलते हैं। 48 साल मेरे प्रिय बंधु हमारे सबसे आसपास में दिख रहे हैं कि ऐसे स्वयं स्वामी प्रेमानंद जी महाराज लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन किए, पूरी जीवन मेरे प्रिय बंधु हमें लगता है ब्रह्मचर्य का वो भी पालन किए, लेकिन फिर भी गुरुदेव का कहना है, स्वामी प्रेमानंद जी महाराज का, वो स्वयं बोलते हैं कि कोई ऐसा आदमी नहीं जिसे गलती न हुआ। इसका अर्थ क्या हुआ, वो अपने ऊपर भी वो बात करते हैं, ऐसी बात नहीं कि कोई का मतलब वो कोई पर ले रहे हैं, कोई सृष्टि पर ऐसा आदमी नहीं जिससे गलती नहीं हुआ। तो 48 साल लगातार गलती नहीं हुआ, गुरुदेव का ये पूरा सिस्टम है। फिर भी आज के समय में प्रेमानंद जी महाराज बहुत अच्छा बता रहे हैं। पहले मेरे प्रिय बंधु जब ये भी हुआ करते थे स्वामी दयानंद सरस्वती, तो ये भी अच्छे से ही बताया करते होंगे। जिस समय मेरे प्रिय बंधु न मोबाइल था, न लैपटॉप था, न कुछ था, न इंटरनेट था, उस समय मेरे प्रिय बंधु जहाँ जाते थे लाखों की भीड़ लग जाती थी। प्रेमानंद जी महाराज अगर मोबाइल न हो तो पूरी गारंटी कि कहाँ लाखों की भीड़ आज के समय में जाने वाली है। मेरे प्रिय बंधु लाखों की भीड़, 10-10 लाख 20-20 लाख लोग गुलिया जाते थे उस समय भी, सोचिए। तो परमपिता परमात्मा की कृपा से सभी संत सन्यासियों का हमें आदर करने की आवश्यकता है, कोई ऊंचा बड़ा नहीं। मेरे प्रिय बंधु परमपिता परमात्मा की कृपा से सभी वहीं से कनेक्शन जुड़ा है, जो वहाँ से अच्छे से कनेक्शन जोड़ पा रहा है ब्रह्मचर्य का पालन करके, वो उतना ही ज्ञानी, उतना ही बलवान, उतना ही धनवान, जो भी क्षेत्र में वो चाहे मेरे प्रिय बंधु वो उतना ही कर सकता है। तो परमपिता परमात्मा की कृपा से एक बार आप पढ़ने की आवश्यकता है, आपको पढ़िए, जीवन में अपनाइए, अपने जीवन में बदलाव करिए। चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ओम